लोकसभा में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। बोले अब इनका कमीशन बंद हो गया है, यही इनकी तकलीफ है। बोफोर्स को लेकर भी कसे जोरदार तंज। अधीर रंजन ने किया विरोध तो और भड़के। लोकसभा में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के भाषण पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये 2024 में भी हारने वाले हैं, फिर भी क्या बोलते समय सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाएगा। इस संसद को विचार करना पड़ेगा। आप कुछ भी बोल जाएंगे। विदेश नीति की बात हो रही थी, श्रीलंका को लेकर बात हुई, जो उन्होंने रेफरेंस किया, वहाँ के राष्ट्रपति ने इनकार किया। अधीर रंजन चौधरी ने विरोध किया तो प्रसाद और आक्रामक हो गए। प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने इस हाउस को मिसलीड किया है। इस पर शेम शेम के नारे गूंजे। प्रसाद ने आगे अडानी के मुद्दे की चर्चा की। उन्होंने कहा कि यहाँ राहुल ने कहा कि पीएम जाते हैं तो एक उद्योगपति जाते हैं और उनके पक्ष में फैसले होते हैं। सामान्य रूप से हम उद्योगपतियों को विषय नहीं मानते हैं। प्रसाद ने कई डील का जिक्र किया है जो कांग्रेस सरकार के समय में हुई थी। उन्होंने कहा कि 2018 में इंडोनेशिया में कोल माइन खरीदने की अडानी ने डील की थी, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। 2010 में ऑस्ट्रेलिया में माइन लिया। उसी साल अडानी ने 1.65 अरब की डील इंडोनेशिया की सरकार के साथ की। 2011 में भी ऑस्ट्रेलिया में डील हुई। क्या मान लिया जाए कि मनमोहन सिंह जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और इन्हें खदान मिल रही थी। प्रसाद ने कहा कि भारत के उद्यमी दुनिया में जाकर काम करें, ये तो अच्छी बात है। इन्हें परेशानी होती है कि भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पर पहुंच गई। आज भारत में हथियार बनते हैं तो 14,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है। अब इनका कमीशन बंद हो गया है, ये इन्हें परेशानी होती है। इनकी सरकार में तो यही सब होता है, वहाँ मामा भी है, जीजा भी है। सर, और उन्होंने जो है कोल और सगदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आदरणीय रविशंकर जी। ओके नो नो प्लीज वहां आ जाए। माननीय उपसभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार रखने के लिए आपने मुझे जो सुअवसर दिया है उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं। महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण, माननीय उपसभापति जी, एक संवैधानिक मर्यादा है, एक बहुत ही गहन संसदीय परंपरा है और 75 साल में यह परंपरा बहुत स्थापित हुई है। हम सभी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन उसके मर्यादा का सम्मान भी होना चाहिए। ठीक है, लोगों को अपनी बात कहनी चाहिए, हम भी अपनी बात कहेंगे। कल मैं कांग्रेस के सम्मानित नेता राहुल गांधी को सुन रहा था। टिप्पणी थी, कुछ पीड़ा भी थी, कुछ क्लेश भी था, कुछ गुस्सा भी था, कुछ हताशा भी थी। उन्होंने कहा कि मैं हजारों किलोमीटर चलकर आया हूं और लोगों से मिला हूं और उनकी हमने आवाज सुनी है। माननीय उपसभापति जी, आपका भी बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है। यात्रा हम सभी करते हैं। यात्रा में आप मिलते किससे हैं, इसका भी बड़ा असर पड़ता है। और अगर आपके साथ विध्वंसक तत्व यात्रा में चलते हैं तो उसका भी असर आपके ऊपर होता है। और ये तो हमने देखा ही देखा कि उनके साथ एक पूर्व मुख्यमंत्री चल रहे थे जो सेना से उनके शहादत का सबूत मांग रहे थे। और जब ये देश में हंगामा मचा तो उनके जो प्रवक्ता हैं या मीडिया हेड हैं वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये सब हमने देखा टीवी पर। तो जब अच्छा, आप थोड़ा शांत रहिए दादा, शांत रहिए। अभी बहुत कुछ बोलना है। माननीय उपसभापति जी, तो उनके पूरे भाषण में हमको 3 बात दिखाई पड़ी। एक, हताशा, फ्रस्ट्रेशन। दूसरा, ए सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट कि सरकार तो हमें ही चलानी है, ये नरेंद्र मोदी कहां से आए हैं और जीत जा रहे हैं। समस्या यही है अध्यक्ष जी, उपसभापति जी। वो 14 में हारे, वो 19 में हारे और 24 में और कसकर हारने वाले हैं। लेकिन फिर भी, लेकिन उपसभापति जी, उससे एक बड़ी बात मुझे कहनी है। क्या बोलते समय सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
और आज मैं आपके सामने इस विषय को बहुत गंभीरता से रखना चाहता हूं। इस संसद को कभी ना कभी यह विचार तो करना पड़ेगा। आप कुछ भी बोल जाएंगे। विदेश नीति की बात हो रही थी, श्रीलंका को लेकर एक बात कही गई और मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं कि जो उन्होंने रेफरेंस दिया वहां के राष्ट्रपति ने उसको डिनाई किया और उस व्यक्ति ने विड्रॉ किया। झूठ बोला गया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है बाबा, अरे मेरे पास ट्वीट भी है, हम डॉक्यूमेंट लेके आए। अधीर बाबू शांति से बैठिए आप। नहीं, अभी हम नहीं है, चिंता मत करिए आप, चलिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो मेरा कहना अध्यक्ष जी एक है कि आप विदेश नीति की बात बोलते हैं और बोलते हैं तो आप कोर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर अधिकारी को। वहां के राष्ट्रपति ने उस सारे एलिगेशन को डिनाई किया ट्वीट कर करके, और उस पदाधिकारी ने कहा कि भावनाओं में बह के मैंने कहा मैं उसको अनकंडीशनली विड्रॉ करता हूं। आप इसको छुपा जाते हैं। राहुल गांधी ने इस हाउस को मिसलीड किया है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। आप प्लीज करिए अध्यक्ष जी। दूसरी बात कही गई, बैठिए अध्यक्ष जी, दूसरी बात कही गई कि प्रधानमंत्री, ऑनरेबल मेंबर इज ऑलवेज सपोज टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। इनकी दूसरी एब्सेंस बात का कही तो गई कारण नहीं हो सकता है जी, प्लीज। दूसरी बात कही गई कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक उद्योगपति उनके साथ जाते हैं, उनके पक्ष में फैसले होते हैं। अध्यक्ष जी, सामान्यतः हम उद्योगपतियों का विषय नहीं बताते हैं, बनाते भी नहीं चाहिए। सरकार को मदद करनी चाहिए, आपकी सरकार हो हमारी सरकार हो। लेकिन बहुत कहा गया तो आज मुझे कुछ रिकॉर्ड को साफ करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी ये बताइए, 2008